एनिमे की शुरुआत में कियारा नाम की एक लड़की रे से कहती है, क्या तुमको पता है एडल्ट्स कैसे हाथ को मिलाया करते हैं? रे रिप्लाई करता है, मुझको क्या पता। तो इस पर कियारा कहती है, रुको मैं तुमको दिखाती हूँ। कियारा जैसे ही उसका हाथ पकड़ती है, रे को एक अनोखी सी फीलिंग्स आ जाती है। रे काफी हैरान हो जाता है क्योंकि आज तक उसे कभी ऐसी फीलिंग्स नहीं आई थी। रे को ऐसे नर्वस देख करके कियारा स्माइल करती है। तभी उनके पीछे एक खतरनाक परछाई दिखाई देती है, जिसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। रे अपने दोस्तों के साथ क्लास में होता है। तभी उसका दोस्त दांते उसे हॉट गर्ल की मैगजीन को दिखाता है और उसी से रिलेटेड बातों को करने लगता है, जिस कारण से क्लास की सारी लड़कियां अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। ये सारा कुछ देख करके कियारा को बहुत गुस्सा आता है और वो रे के पास आकर के उस मैगजीन को छीन लेती। अगर ये फालतू की चीजें तुम्हें देखनी है तो जाकर के टॉयलेट में देखो। उसके जाने के बाद दांते बोलता है, ये लड़की हमारे स्कूल की हॉट गर्ल है, पर ये किसी को भाव नहीं देती। और रे, ये तो तुम्हारी बचपन की दोस्त हुआ करती थी ना, फिर इसके साथ ऐसा क्या हो गया? रे इस सवाल का जवाब नहीं देता, जिसके बाद हमें कियारा को दिखाया जाता है, जिसके पास सूची आकर कहती है, प्लीज यार इन बुक्स को टीचर के पास दे आओ, मुझे कुछ काम है। तो कियारा इसके लिए मान जाती है और तभी वहाँ पर रे आ जाता है, जो कि उससे कहता है, तुम इतनी सारी किताबों को अकेले लेकर जा नहीं पाऊंगी, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। कियारा इसके लिए मान जाती है, पर वो उससे बोलती है, ठीक है, पर तुम मुझसे 1 मीटर की दूरी पर रहना। आगे रास्ते में जाते हुए रे कियारा से कहता है, यार तुम दूसरों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती हो, तुम मेरी बातों का यकीन मानो, तुम बिल्कुल पहले की तरह हो। इस बात को सुन करके कियारा को बहुत गुस्सा आता है। क्या तुम्हें लगता है हम दोस्त हैं? अगर तुम्हें मेरे से ऐसे बकवास करना है तो फिर मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। ऐसा बोल करके कियारा चली जाती है, बट ना वो स्लीप कर जाती और सही टाइम पर रे उसे कैच कर लेता है, जो देख करके कियारा रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद रे अपने घर की ओर जा रहा था। रास्ते में वो न्यूज को देखता है, जहाँ पर उसे पता चलता है 5 साल बाद वो सारे क्रिएचर्स वापस आ रहे हैं और वो फिर से इस पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। इसके बाद हम एक खतरनाक क्रिएचर को देखते हैं, जो कि एक शो को देख रहा था। शो स्टार्ट होते ही एक डांस परफॉर्मेंस के कपड़े फट जाते हैं, जो देख करके सारे लड़कों के अंदर सेक्सुअल डिजायर्स जाग जाती है और इस मौके का फायदा उठा करके वो क्रिएचर सैचून उन सारे की एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। उसी टाइम रे वहाँ पर आ जाता है और उसको देखकर कहता है, तुम्हारे कारण से मैंने अपने दोस्त को बदलते हुए देखा है और अब मैं तुमको मार दूंगा। रे उसे खत्म तो कर देता है, पर वो सैचून जाने से पहले बोलता है, मैं दोबारा जरूर आऊंगा। इसके बाद रे अपने हेडक्वार्टर में आकर के अंकल जेन से बात करता है, अंकल मैं जब भी अपनी पावर्स का यूज करता हूँ तो मेरे कपड़े फट क्यों जाते हैं? अंकल जेन उसे रिप्लाई करते हैं, ये एक्स पावर तुम्हें पावर देती है, ना कि तुम्हारे कपड़ों को, और इसी कारण से तुम्हारे कपड़े फट जाते हैं। तभी हमें रे का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जब बचपन में एक बार एक सैचून ने कियारा की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया था। उसी के बाद से कियारा को लड़कों से नफरत हो गया और वो किसी से बात नहीं करती। फिर आके स्कूल में रे कियारा से मिल करके उससे कल के बर्ताव के लिए माफी मांगता है, पर कियारा उसकी बातों को इग्नोर करती जा रही थी, जो देख करके रे को काफी गुस्सा आता है और उससे वो कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही, हम पहले दोस्त हुआ करते थे। तभी वहाँ पर एक खतरनाक सैचून आ जाता है, जिसको देख करके कियारा डर जाती है। तो रे उसके सामने आ जाता है और उस सैचून से फाइट करना स्टार्ट करता है, बट उसे कोई असर नहीं हो रहा था। तो रे कियारा को लेकर के वहाँ से भाग जाता है और दोनों ही उसी पार्क में आ जाते जहाँ पर वो बचपन में खेला करते थे। रे तुरंत अपना हाथ उससे हटाता है और उससे माफी मांगता। तो कियारा उसे कहती है, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और अभी मुझे तुम्हारी ज्यादा जरूरत है और तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। तभी कियारा अपने मन में सोचती है, ये वही सारी फीलिंग्स हैं जो कि बचपन में मैं रे के साथ फील किया करती थी और अब मैं अपने फीलिंग्स को और कंट्रोल नहीं कर सकती। तभी रे की पावर्स कियारा के साथ काफी बढ़ जाती हैं और तभी वहाँ पर वो खतरनाक सैचून आ जाता है। उसको देख करके रे कहता है, कियारा तुम अभी मेरी हेल्प करो, मैं तुमको सारा कुछ बाद में बता दूंगा। तो कियारा रे की बात को मान जाती और दोनों ही साथ मिल करके उस खतरनाक सैचून को मार देते। बट इस चक्कर में कियारा के कपड़े फट जाते हैं, तो दोनों ही पीछे की साइड बैठ जाते हैं। रे उससे कहता है, शुक्रिया तुम्हारा, तुम्हारे कारण ही मैंने उस खतरनाक क्रिएचर को मार दिया। तभी कियारा को अपना फ्लैशबैक याद आ जाता है, जब बचपन में वो सैचून आ चुका था। वो कियारा के एनर्जी को खींचता जा रहा था और वो उसे ये भी कहता है, तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा सेक्सुअल डिजायर्स हैं कि मैं जितना अब्सॉर्ब कर लूं कमी नहीं हो रहा। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक छोटी सी बच्ची में इतनी सारी पावर्स? उस सैचून ने कुछ ज्यादा ही एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया था, इसी कारण से वो वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। उसके खत्म होने के बाद रे कहता है,
क्या उसने जो कहा वो सच है? तो कियारा रोते हुए वहाँ से भाग जाती है और तभी से कियारा ने डिसाइड कर लिया था वो कभी किसी लड़कों से बात नहीं करेगी और ना ही उनके क्लोज जाएगी। बैक टू प्रेजेंट, कियारा रे से कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी लेकिन इसके बारे में तुम किसी को नहीं बताओगे। तभी कोई आ करके रे को एक जोरदार बैग मारता है। वो कोई और नहीं बल्कि रे के टीम मेंबर्स थे जिनके पास एक्स्ट्रा कपड़े थे। वो तुरंत कियारा को देती हैं और उससे ये भी कहती हैं अगर तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहती हो तो फिर ये लो चाबी, क्योंकि हम सारे लोग एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं। अब इस बात को सुन करके कियारा को बहुत गुस्सा आता है। तुम एक ही घर में 3 लड़कियों के साथ रहते हो, अब दोबारा तुम मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। जिसके बाद में रे को दिखाया जाता है जब वो उठ जाता है तभी उसके पास से कुची बाहर निकलती है जो कि उसी के साथ सो रही थी। रे उसको देख करके शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता आखिर तुम मेरे कमरे में क्या कर रही और तुम कब मेरे रूम में आई थी? कोची सोते हुए रिप्लाई करती है अरे ये तो मेरा रूम था ना, बट वो गलत रूम में आई थी। और फिर वो सो जाती है। जिसके बाद रे कियारा के कहने पर उसे हेडक्वार्टर लेकर आ जाता है। कियारा वहाँ पर हेडक्वार्टर के लीडर जेन से कहती है आखिर सारे टीम मेंबर्स को एक साथ रखना क्यों जरूरी है? तो लीडर जेन रिप्लाई करते हैं हमें हर पल तैयार रहना होता है क्योंकि खतरनाक क्रिएचर्स कहीं से भी आ सकते हैं। जो सुन करके कियारा को बहुत गुस्सा आता है और वो बोल देती मैं आपके टीम को कभी ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक ही छत के नीचे एक लड़के और 4 लड़कियों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कियारा के जाने के बाद लीडर जेन सभी से कहते हैं इतने टाइम बाद हमें एक पावरफुल गर्ल मिली है, हम उसको अपने हाथ से इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते। रे तुम उसके पास जा करके उससे बात करो और उससे मना लो। तो रे अब कियारा के पीछे चला जाता है। तभी एक क्रिएचर एक लड़की पर हमला करता है। तभी वहाँ पर रे आ जाता है और उस लड़की की मदद करता है एंड उस क्रिएचर को मार देता है। फिर स्कूल जाते वक्त रे को याद आता है कियारा ने उस टाइम कहा था वो भी उसकी टीम को ज्वाइन करके सबकी मदद करना चाहती है। अब आगे हमें कियारा को दिखाया जाता है जो कि खुद से ही बातें करते हुए जा रही थी। तभी उसके पास रे आ जाता है और उससे पूछता है आखिर तुमने क्या सोचा, क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहती हो? और हाँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ था वो आगे जा करके किसी के साथ हो। जो सुन करके कियारा कोई रिप्लाई नहीं करती तो रे वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कियारा अपना फ्लैशबैक सोचती है वो कैसे रे के साथ टाइम को स्पेंड किया करती थी। एंड अब प्रेजेंट में कियारा को किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो वो जाकर देखती एक खतरनाक क्रिएचर ने एक लड़के को पकड़ रखा था जिसने कि मॉर्निंग में कियारा को प्रपोज किया था तुम जितने चाहे उतने पैसे ले लो पर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। उसके प्रस्ताव को सुन करके कियारा को बहुत गुस्सा आया था। उसने उसे मना कर दिया था। प्रेजेंट टाइम में वो लड़का उसे कहता है मैं सच में कियारा से प्यार करता हूँ और मैं अपनी लाइफ को उसी के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। पीछे से ये सारा कुछ कियारा सुनती जा रही थी। अब वो क्रिएचर जैसे उसे खत्म करने चाहता इधर से कियारा सामने आ जाती है। कियारा को देख करके उस क्रिएचर को बहुत अच्छा लगता है। वो उससे कहता है तुम्हारे अंदर तो इरोटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है, आज जा करके मैं अपनी भूख को मिटा लूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर रे आ जाता है और उस मॉन्स्टर को जोरदार पंच करता एंड वो मॉन्स्टर मर जाता है। पर इस चक्कर में फिर से उनके कपड़े फट जाते हैं। फिर आगे कियारा रे से कहती है मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ पर तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश नहीं करोगे। फिर कियारा उसी बंदे के पास जाती है जिसको उसने मना किया था मुझको माफ कर दो, मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो बंदा भी समझ जाता है और इधर रे कियारा से कहता है आखिर तुम उस बंदे से क्या बात कर रही थी? कियारा उसे रिप्लाई करती है तुम अपना काम करो। इसके बाद दोनों साथ में सुपर X0 क्वार्टर आ जाते हैं। वहाँ पर सारे लोग उनका वेलकम करते जिसके बाद सारी लड़कियाँ कियारा को लेकर के गर्ल्स रूम में चली जाती हैं। और इधर रे अंदर ही अंदर काफी खुश हो रहा था। जिसको वो पसंद करता है, जिसकी वो क्रश है, अब वो उसी के साथ काम करेगी। तभी अनाउंसमेंट होता है एक खतरनाक सैजू ने शहर पर हमला कर दिया है और वो तेजी से हेडक्वार्टर की ओर बढ़ता जा रहा है। बट उसी टाइम रे गलती से बाथरूम में गिर जाता है जहाँ पर सारी लड़कियां नहा रही थी। रे को देख करके कियारा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती। वो जैसे ही अपनी पावर्स को रिलीज करती है जो सैजून हेडक्वार्टर की ओर आ रहा था वो वही मर जाता है। जिसके बाद सारे लोग मिल करके सारे सैजून को खत्म करते हैं। मोमो एक सैजून को घायल करके कियारा को बोलती है उसे जान से मार दो, लेकिन कियारा का ये पहला टाइम था। वो काफी नर्वस थी, इसी कारण से उससे हो नहीं पा रहा था। तो उसके सारे दोस्त मिल करके सारे सैजून को खत्म कर देते। उसके बाद सभी लोग साथ में हेडक्वार्टर आते हैं जहाँ पर कूची कियारा से कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने 2 बार अपनी पावर्स का यूज किया था, आखिर क्यों तुम उसे मार नहीं पाई? वो तो काफी छोटू सा था। तभी मोमो उसके पास आकर बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं है ना तुम्हारी पावर्स तभी अवेक होती है
जब रे तुम्हारे पास होता है। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सुन करके मोमो चिल्लाते हुए कहती है, तो फिर तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा और अब वो सारा कुछ मैं तुमको सिखाऊंगी। ऐसा बोल करके वो उसकी ओर बढ़ती जा रही थी। तभी कोजी और मिका आकर के उसे रोक लेते हैं। हम ऐसे ही किसी को फोर्स नहीं कर सकते, उसे कुछ टाइम दो, वो सारा कुछ सीख जाएगी। मोमो को ये सुन करके बहुत गुस्सा आता है। वो अपने कमरे में आ जाती और अपनी बहन के बारे में याद करती है कि वो हर एक चीज में परफेक्ट थी। मैं पहले उसी की तरह बनना चाहती थी, लेकिन फिर एक दिन X0 का हेडक्वार्टर मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा था, तुम्हारी यही क्वालिटी तुम्हें सबसे अलग बनाती है, तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। तुम हमारी मदद करो, हम तुम्हारी मदद से इस दुनिया को बचा सकते हैं। जिसके बाद हम कियारा को देखते हैं, जो कि रे के साथ अपने क्लास में होती है। क्लास के सारे बच्चे साथ में स्विमिंग कर रहे थे, बट रे साइड बैठ करके अपने दोस्तों के साथ बातें करता जा रहा था। एंड अब ऐसे ही कुछ टाइम बाद कियारा अपने दोस्तों के साथ कपड़ों को चेंज कर रही थी। तभी उसकी दोस्त बोलती है, अरे यार, मेरे कुछ कपड़े गायब हो चुके हैं, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो उन्हें पहन करके डेट पर जाना था, आखिर अब मैं क्या करूँ? कौन लेकर चला गया? मोमो अपनी आंखों के सामने एक लेडी सैजून को देखती है। उसे देख करके उसे सारा कुछ समझ आ जाता है। इसने ही उसके सामान को ले लिया है। अब वो उसका पीछा करने चली जाती है, पर वो उसे पकड़ नहीं पा रही थी, प्लस वो अपनी पावर्स का यूज भी नहीं कर पा रही थी। तभी उसके पास रे आ जाता है और उससे कहता है, अगर तुम अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रही तो फिर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ऐसा बोल करके रे अपने एक ही अटैक में उस सैजून को खत्म कर देता है। इसके बाद वो कियारा के कपड़ों को उसे वापस करता, बट वहाँ पर काफी सारी गर्ल्स आ जाती हैं और उन सभी को ऐसा लग रहा था इस परवर्टेड रे ने हमारे कपड़ों को चुरा लिया था। तो कियारा वहाँ पर रे की साइड लेते हुए कहती है, ये लड़का ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। कियारा की बातों को सुन करके सारे लोग मान जाते हैं। जिसके बाद कियारा अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग मॉल में जाती है कुछ कपड़ों को बाय करने के लिए। उसके सारे दोस्त उसे टीज करते हुए कहते हैं, तुम ऐसे ड्रेस कभी बाय नहीं करती, आखिर तुम किसके सामने इसको पहनना चाहती हो? कियारा उनकी बातों का कोई रिप्लाई नहीं करती। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। कियारा रे के रूम में आकर के अपने कपड़ों को उतार देती और उसे ये भी कहती है, मुझे ऐसे देखना बंद करो, मैं बस अपनी पावर्स को चेक करना चाहती हूँ, और हाँ, मुझे टच करने की कोशिश मत करना। रे भी उसकी बात को मान जाता है, बट रे को अपना पास्ट याद आ जाता है। ऐसे ही एक बार दोनों साथ में सो रहे थे, लेकिन उस टाइम रे पहले उठ चुका था और वो कियारा को ऐसे अपने पास सोता हुआ देख करके सोचता है इसके साथ कुछ मस्ती किया जाए। वो मार्कर से कुछ ड्रॉ करने चाहता, पर उसी टाइम कियारा की आंखें खुल जाती है और वो रे को अपने इतना पास देख कर कहती है, क्या तुम मुझे किस करना चाहते थे? तो फिर तुम्हें मुझसे पूछ लेना चाहिए था, मैं तुमको मना नहीं करती। ये लो। जिस पर रे कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे फेस पर मार्कर से कुछ स्केच करना चाहता था। तो इस पर कियारा रिप्लाई करती है, तो फिर तुमको रोका किसने है? तुम मेरे फेस पर बना सकते हो। एंड अब प्रेजेंट में कियारा को ऐसा लग रहा था रे उसे टच कर रहा। जैसा ही कियारा गुस्से में पीछे मुड़ती है तो वहाँ पर कोजी होती है। कोजी को देख करके कियारा बहुत नर्वस हो जाती है और उससे पूछती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? कोजी रिप्लाई करती है, ये तो मेरा कमरा है और तुम यहाँ पर क्या कर रही? तो कियारा पैनिक होकर के रिप्लाई करती, मैं तो बस यहाँ पर रे से मिलने आई थी और मैं जा रही। उसके जाने के बाद कोजी फिर से वहीं पर सो जाती है। तो इधर कियारा सो नहीं पा रही थी, उसे बस याद आता जा रहा था, आखिर रे कैसे एक लड़की के साथ सो सकता है। अब उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता कि वो एक छत पर बहुत बड़ा होल कर देती है। जिसके बाद अगले दिन हेडक्वार्टर का लीडर कियारा से कहता है, तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, वैसे तुम्हारी पावर्स काफी अच्छी है। कियारा एम्बैरस होकर के माफी मांगती है। दूसरी ओर हम इन खतरनाक क्रिएचर्स को बनाने वाले क्वीन को देखते हैं, जो कि अपने सारे गार्ड्स से बोलती है, हमारे सारे क्रिएचर्स को वो X0 के लोग खत्म करते जा रहे, हमें सबसे पहले उन सारे बेवकूफों को अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, तभी जा करके हम सारे इंसानों को मार पाएंगे। तो क्वीन का एक साथी रिप्लाई करता है, आप चिंता मत कीजिए, हमने उनको मारने का एक रास्ता बना लिया है। तो ये सुन करके क्वीन स्माइल करते हुए कहती है, अगर एक बार ये सारे लोग हमारे रास्ते से हट जाएंगे फिर इस पूरी दुनिया पर हमारा राज होगा। फिर हमें एक सैजून को दिखाया जाता है जिसने मीका को बहुत बुरी तरीके से पकड़ रखा था और वो उससे सारे मेंबर्स के बारे में पूछता जा रहा था, पर मीका उसे कुछ नहीं बताती, जिस कारण से मॉन्स्टर सैजून को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके कपड़ों को फाड़ना स्टार्ट कर देता है। तभी मीका की आंखें खुल जाती है और उसे पता चलता है ये तो बस एक सपना था। इसके बाद मीका तैयार होकर के स्कूल निकल जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात उसके दोस्त निको से होती है,
जो कि उसे लड़कों की तरह ट्रीट करती। और ये सारा कुछ मीका को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि निको उसके बचपन के दोस्त हैं और उसने आज तक किसी से दोस्ती नहीं की। ऐसे ही आगे क्लास खत्म होने के बाद निको मीका से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ डांस करने चलोगी? मीका इसके लिए तुरंत मान जाती है, जिसके बाद हमें डांस परफॉर्मेंस का सीन दिखाया जाता है। मीका को डांस करना नहीं आता, वो गिर जाती है तो निको उसके पास आकर के उसकी हेल्प करती और उसे लेकर के अपने साथ टेरेस पर आ जाती है और उससे बातें करती। अरे यार, तुम इतना शर्माती क्यों हो? तुम्हें लोगों से बात करना चाहिए। तुम हर एक लुक से एकदम परफेक्ट हो और अगर तुम चाहो ना तो तुम मेरा क्लब ज्वाइन कर सकती हो। मीका सैड होकर रिप्लाई करती है, मेरे पास टाइम नहीं रहता। दूसरी ओर हम रे को देखते हैं जो कि एक टेंटिकल सैचून से फाइट करता जा रहा था। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ना अनाउंसमेंट होता है, बहुत सारी लड़कियाँ अचानक से गायब हो चुकी हैं, तो आप लोग अपने क्लास में ही रहें और कहीं बाहर ना निकले। तभी मीका को सिग्नल आ जाता है कि यहाँ पर सैचून आ चुका है और वो तुरंत भाग करके प्ले ग्राउंड पर जाती है जहाँ पर एक सैचून और सारी लड़कियों को कैप्चर करता जा रहा था। मीका तुरंत आकर के उन लड़कियों की मदद करती। उसको देख करके सैचून कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, तुम्हें अब मुझसे कोई बचा नहीं सकता। ऐसा बोल करके वो सैचून अपने टेंटिकल से उसे पकड़ने चाहता, बट मीका काफी स्ट्रॉन्ग थी, वो बहुत आसानी से उसे तोड़ देती है। तभी उसे पता चलता है उसने जिस टेंटिकल का भी तोड़ा था वो तो रे है। और अब मीका को समझ आता है कि वो सारे टेंटिकल्स सारे ह्यूमंस हैं। रे घबराते हुए मीका से कहता है, इस खतरनाक सैचून के पास ऐसे पावर्स है, ये सारे ह्यूमंस को टेंटिकल में कन्वर्ट कर सकता है। तभी सैचून उनकी ओर हमला करने को आगे बढ़ जाता है तो मीका भी अपनी अनलिमिटेड पावर का यूज करके लाउडली चिल्लाती, जिस कारण से वो सैचून वहीं मर जाता है और सारे जो टेंटिकल्स थे वो वापस से ह्यूमंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट सारे लोग नेकेड होते हैं, इस कारण से रे तुरंत वहाँ से भाग जाता है और इधर मीका सारी लड़कियों की हेल्प करती जा रही थी। अगले सीन में कियारा रे के पास आती है कुछ बात करने के लिए, बट हमेशा की तरह दोनों के आर्गुमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कोसी आ जाती है जो कि कियारा के पास आकर के उसका मेजरमेंट लेकर के चली जाती। उसके ऐसे अजीब बर्ताव को देख करके मीका कहती है, इसको पता नहीं क्या हो गया है, तुम्हें जा करके एक बार उससे बात करनी चाहिए। तो इसके लिए कियारा मान जाती है और उसके रूम में जाती, जहाँ पर वो देखती है कोची तो सेक्सी मांगास को ड्रॉ करती रहती हमेशा। वो जैसे ही उसकी मांगास को रीड करती, कोची आ जाती है और तुरंत अपनी मांगास को ले लेती। कियारा उसे कहती है, तुम चिंता मत करो यार, सबकी अलग अलग पसंद होते हैं। जो सुनकर के कोची कहती है, तो क्या इसका मतलब तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? जोश जोश में कियारा हाँ बोल देती है, उसे कुछ पता नहीं था कोची के रात। एंड आगे अब कमरे में आने के बाद कोची कहती है, अपने सारे कपड़ों को उतारो, मैं तुम्हारा मेजरमेंट लूंगी, मैं वो सारा कुछ ड्रॉ करना चाहती हूँ। कियारा अब क्या करे, वो ना तो बोल नहीं सकती बिकॉज उसने हाँ बोल दिया था, तो वो बिल्कुल वैसा ही करती है। बट तभी अचानक से अनाउंसमेंट होता है, वापस से सैचून आ चुके हैं जो कि शहर को तबाह करते जा रहे हैं। कोची कियारा से कहती है, ये सारे काम छोड़ो, हमें जाकर के अभी फाइट करना पड़ेगा। कियारा कपड़ों को पहनने जा ही रही थी, तभी उसके पास रे आ जाता है और उन दोनों से कहता है हमें फाइट करने जाना है। बट ऐसे कियारा को नेकेड देख लेता है। कियारा उसे एक जोरदार पंच मारती, दोबारा गर्ल्स के रूम में लॉक करके आना वरना मत आना। जिसके बाद हमें उसी सैचून को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में आकर के सारे बुक्स को तबाह करता जा रहा था। तभी वहाँ पर सुपर एक्स की टीम आ जाती है और उस बग से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। रे उन दोनों से कहता है, मैं इस बड़े वाले बॉक्स को संभाल रहा, तुम इन सारे क्रिएचर्स को हैंडल कर लेना। ऐसा बोल करके रे चला जाता है तो इधर कोची कहती है, कियारा आज मैं तुमको अपनी सारी पावर्स दिखाती हूँ। ऐसा बोल करके वो सारे क्रिएचर्स को मारना स्टार्ट कर देती है। पर वहाँ पर बुक स्टोर की ओनर काफी डरी हुई थी। उसे देख करके कियारा कहती है, कोची तुम इन सारे को हैंडल करो, मैं इसे लेकर के सेफली बाहर जाती हूँ। पर कियारा के साथ ट्रैप हो जाता है क्योंकि वो शॉप ओनर एक्चुअली में एक सैकून था। वो कियारा का किडनैप करके उसे अपने साथ ले जाता है। तो इधर रे ने भी उस खतरनाक क्रिएचर को खत्म कर ही दिया था। तभी उसके पास कोची आ जाती है और उसे घबराते हुए बताती है कियारा का किडनैप हो चुका है। फिर हमें उसी सैचून को दिखाया जाता है जिसने कियारा का किडनैप कर लिया था। वो महारानी के पास जाकर कहती है, हमने सुपर एक्स के सबसे कमजोर मेंबर का किडनैप कर लिया है और मैंने उसकी सारी पावर्स को अब्सॉर्ब भी कर लिया है। महारानी आपके हिसाब से सारा काम हो रहा। दूसरी ओर सुपर एक्स की टीम कियारा को बचाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में सारी लड़कियां कहती है, हम इतने खतरनाक मॉन्स्टर से फाइट करने जा रहे हैं, हमें अपने आप को फुल चार्ज तो करना पड़ेगा। तो इसके रिप्लाई में कोची कहती है,
आखिर हम लोग यहाँ पर कैसे चार्ज कर पाएंगे। तो इसका रिप्लाई में मोमो कहती है पास में एक घर है, हमें वहाँ पर जाना चाहिए। सो अब मोमो सारे लड़कों को लेकर के उस घर में चली जाती सिवाय रे के जो कि बाहर था। मोमो सभी से कहती है हमें कियारा को बचाना पड़ेगा, इसके लिए हमें फुल चार्ज करना पड़ेगा। तो फिर चलो साथ में करते हैं। एंड अब कुछ टाइम बाद सभी लड़कियां वापस से चली जाती हैं। रास्ते में सभी लोग रे से कहती हैं रे अब तुम उस घर में जा सकती हो, हमने अपने कुछ कपड़ों को छोड़ दिया है, तुम उसके थ्रू चार्ज हो जाना। ये सुन करके रे उनसे कहता है तुम लोग क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं है, टाइम को ऐसे वेस्ट मत करो, चलो साथ में अब आगे बढ़ो। आगे वो लोग ट्रेन का यूज करती हैं, बट ट्रेन में कुछ ज्यादा ही पब्लिक थी जिस कारण से सभी काफी क्लोज आ जाते हैं और आपस में सारे ही लोग काफी ज्यादा चार्ज हो जाते हैं। दूसरी ओर हमें कियारा को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुल जाती है, उसके पास वही शॉपकीपर होती है। तो कियारा उससे कहती है अरे तुम ऐसा क्यों कर रही, तुम भी तो एक ह्यूमन हो। तो शॉपकीपर रिप्लाई करती है तुम्हें किसने कहा मैं शॉपकीपर हूँ। अब वो लड़की अपने असली फॉर्म में आ जाती है जो कि कोई और नहीं बल्कि महारानी थी। वो कियारा को सारा कुछ बताती है मैं ये सारा कुछ इसलिए कर रही थी ताकि मैं तुम लोगों को देख पाऊँ कि आखिर तुम लोगों की कमजोरी क्या है, और अब मुझको पता चल चुका है। महारानी के जाने के बाद कियारा उस सैजून को अपने पास बुलाती मेरी बॉडी में पता नहीं क्या हो चुका है, प्लीज मेरी हेल्प करो। अब वो सैजून जैसे ही उसके पास आता है कियारा एक जोरदार पंच मार करके खुद को कैसे आजाद करवा लेती। उसे मारने के बाद कियारा बाहर का रास्ता ढूंढती जा रही थी पर उससे मिल नहीं रहा था। अब ऐसे ही वो एक ऐसे चैम्बर में घुस जाती है जहाँ पर उसे एक प्यारी सी क्रिएचर मिलती है जो कि उसे देखते ही डायरेक्ट उसे हक कर लेती है। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए कहती है मेरा नाम चीकू है और मुझको माफ कर दो मेरी ऐसी हरकतों के लिए, क्योंकि मैंने लाइफ में अभी तक कभी भी किसी इंसान को नहीं देखा था, इसलिए मैं थोड़ी सी बहक सी गई थी। जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मेरी माँ ने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है। ये सुन करके कियारा थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और कहती क्या तुम यहाँ के क्वीन की डॉटर हो? अगर तुम हो तो फिर तुम्हारे साथ उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो चीकू सारा कुछ एक्सप्लेन करती है उनके अकॉर्डिंग मैं फुल क्रिएचर बन नहीं पाई और बस इसी कारण से मेरी माँ ने मुझको हमेशा अपने से दूर रखा और मुझे इस कैद खाने में कैद करके रखा। पर अगर तुम मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, तो फिर मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और अगर तुम मुझे यहाँ से निकलने में मेरी हेल्प करोगी तो फिर मैं तुम्हें मॉम से लड़ने में तुम्हारी साइड लूंगी। उसके इस बात को सुन करके कियारा राजी हो जाती है और अब कहती ठीक है फिर हम लोग साथ में यहाँ से बाहर निकलेंगे। तो दूसरी ओर सुपर एक्स की टीम यहाँ पर आ चुकी थी। रे डायरेक्ट फाइट करना स्टार्ट कर देता है। फिर ये सभी से कहता है मैं आगे जा करके कियारा को बचाता हूँ, तुम सारे लोग मिल करके यहाँ के सारे क्रिएचर्स को हैंडल करो। तो सारे लोग उसकी बात को मान जाते हैं। तो इधर कियारा और चीकू बातें कर ही रहे थे, तभी उन्हें किसी की आने की आहट आती है। कियारा काफी खुश होकर कहती है मेरी टीम मुझको बचाने आ गई और अब ना मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ पर एक खतरनाक सैजून आ जाता है और कियारा को पकड़ करके अपने साथ ले जाता है एंड चीकू को वहीं पर लॉक कर देता है। जाते वक्त कियारा चीकू से कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुमको बचाने जरूर आऊंगी। अब वो सैजून कियारा को लेकर के एक जगह पर आ जाता है और उन सारे लोगों को सरेंडर करने को बोलती है। रे जो कि सारे क्रिएचर्स पर भारी पड़ता जा रहा था अब वो रुक जाता है और अपने मन में कहता है कियारा मैं तुमको एक बार खो चुका हूँ और अब मैं तुमको अपनी लाइफ में दोबारा कभी खो नहीं सकता। कियारा तुम्हारी एच एनर्जी गॉड गिफ्टेड है, तुम उसका यूज करो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम सारे लोग मारे जाएंगे। तो कियारा उदास होकर कहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे, अगर आज मैं अपनी पावर्स का यूज नहीं करूंगी तो मुझे लाइफ टाइम तक रिग्रेट होता रह जाएगा। ऐसा बोल करके कियारा अपनी पूरी पावर्स का यूज करती है जिस कारण से वो सैजून खत्म हो जाता है। बट इस चक्कर में कियारा पूरी तरीके से घायल हो जाती है। कियारा रे से कहती है तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जा करके बाकी सारे लोगों को बचा लो। तो रे उसकी बात को मान जाता है और सभी को बचाने जाता जहाँ पर वो चीकू को देखता है जिसके ऊपर बहुत सारे पत्थर गिरने वाले थे, बट वो सही टाइम पर आकर के उसको बचा लेता है। लेकिन अचानक से वो पूरी गुफा उनके ऊपर गिर जाती है। बाहर सारे लोग उन दोनों को ढूंढते जा रहे थे। तभी रे उन तीनों को आवाज लगाता है बट उसे ऐसे देख करके सारे लोग शर्मा जाते हैं। वहीं पर चीकू कहती है ओ आई सी, तो ह्यूमंस क्रिएचर ऐसे होते हैं और अब मैं भी सोच रही तुम्हारी सुपर एक्स की टीम को ज्वाइन करने का। जिसके बाद हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लीडर दो कियारा को देख करके बहुत हैरान हो जाता है।
तो कियारा के कहने पर चीकू अपने असली फॉर्म में आ जाती है। हेडक्वार्टर का लीडर सभी से कहता है ये भी एक सहजून है, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें इसे कैद कर ही रखना पड़ेगा। आप ऐसा मत करो, ये पहले से ही कैद में था, हमें इसे बचाना चाहिए और इसने बोला है ये हमारी साइड से फाइट करेगा। तो इस पर लीडर जेन रिप्लाई करते हैं तुम्हारी बात ठीक, लेकिन मैं इतनी आसानी से इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। तभी कियारा ये भी कहती है इसके पास काफी अनोखी पावर्स हैं, ये हमारी एचपी पावर्स को काफी बढ़ा देता है। तो अब चीकू भी अपने पावर का फोकस करने जाती बट वो गिर जाती है। उसकी ऐसी बेवकूफी को देख करके लीडर कहते हैं ये तो अभी काफी नादान है। कियारा तुम एक काम करो, तुम इसे अपने पास रखो, हो सकता है फाइट के टाइम ये हमारी हेल्प कर सके। इस बात को सुन करके चीकू बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद अगले दिन रे कियारा के रूम में सो रहा था और जैसे ही रे की आंखें खुल जाती है कियारा उससे कहती है, तभी कियारा उससे कहती है जाग जाओ इससे पहले कोई आ जाए। तभी रे उसके और क्लोज आ करके उसकी एचपी पावर्स को बढ़ाने लगता है, जो देख करके कियारा को बहुत गुस्सा आता है और उससे बोलती है ये सब करना बंद करो और मुझसे दूर हो जाओ। एक्चुअली में ये रे नहीं होता, ये तो चीकू होती है जो कि किसी का भी ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। चीकू उसके पास आकर कहती है अगर मैं तुम्हारे क्लोज नहीं आऊंगी तो फिर कैसे मैं तुम्हारी एचपी पावर्स को बढ़ा पाऊंगी। इसके बाद चीकू किसी और की पावर्स को बढ़ाने के लिए निकल जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात रे से होती है। रे को देख करके चीकू कहती है तुम मुझको बताओ आखिर तुम्हें तुम्हारी एच एनर्जी कैसे मिल जाती है। रे ब्लश करते हुए कहता है इसका कोई सीक्रेट नहीं है और ये मुझको बहुत आसानी से मिल जाता है। ओह अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलो आज इसका पता लगाया जाए। ऐसा बोल करके चीकू अपनी पावर्स का यूज करके रे को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है। रे पैनिक होते हुए कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो चीकू रिप्लाई करती है इंसान काफी शर्माते हैं तो आज हम लोग साथ में देखेंगे रे तुमको पावर कैसे मिलती है और बाकी सारे मेंबर्स को कैसे उनकी एचपी बढ़ जाती है। तो अब इसका पता लगाने के लिए वो लोग सबसे पहले मीका के कमरे में जाते हैं, जहाँ मीका चीकू को ऐसे क्यूट सा देख करके उसे डायरेक्ट हक कर लेती है और इस फीलिंग्स को रे भी अब्सॉर्ब करता जा रहा था। उसी टाइम मीका की भी एचपी बढ़ जाती है और उसको याद आ जाता है कियारा ने बताया था चीकू हमारी एचपी को बढ़ा सकती है। इसके बाद वो लोग मोमो के रूम में जाते हैं, जहाँ मोमो चीकू से एक फीवर मांगती है तो चीकू बिल्कुल वैसा ही करती है। मोमो ने ये रिक्वेस्ट किया था कि चीकू बिल्कुल उसी की तरह ट्रांसफर हो जाए। तो अब जैसे ही चीकू ट्रांसफर हो जाती है मोमो उसे देख करके डायरेक्ट हक कर लेती है और ये सारा कुछ रिफिल करता जा रहा था। एंड ऐसे ही वो लोग एक एक रूम में जाते हैं और सभी के पावर्स को पता करते हैं। इसके बाद रे कहता है अब बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे असली फॉर्म में लाओ। पर चीकू उसकी एक बात को ना सुनती और कियारा के रूम में चली जाती है। कियारा उसे देख करके अपने साथ बाथिंग करने देती है, बट सडन वहाँ पर रे की एचपी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपने असली फॉर्म में आ जाता है। उसको देख करके कियारा को बहुत गुस्सा आता है और उसे सारा कुछ समझ आ जाता। वो उन दोनों की काफी अच्छे से धुलाई कर देती है। तभी अनाउंसमेंट होता है एक बहुत खतरनाक क्रिएचर हर जगह तबाही मचाता जा रहा है। ये सुन करके तुरंत ही सुपर एक्स की टीम वहाँ पहुँच जाती है। कियारा अपने एक जोरदार पंच से उसे मार देती है, लेकिन उसका कुछ पार्ट्स उसकी बॉडी में गिर जाता है, जिस कारण से वो काफी अजीब बर्ताव करती है। रेको को समझ नहीं आता, जिसके बाद वो हेडक्वार्टर आता है, जहाँ पर उसके अंकल बताते हैं कियारा अब एक 7 साल की बच्ची बन चुकी है और तुम्हें उसका काफी अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। कियारा की ऐसी हरकतों को देख करके रे काफी पैनिक हो जाता है। फिर ऐसे ही कुछ टाइम बाद कियारा नॉर्मल हो जाती है। तभी स्कूल के बाहर एक लड़का रे से अच्छा होने का दावा करता है, जो सुन करके कियारा को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर अटैक कर देती। कियारा को ऐसे नॉर्मल देख करके उसके फ्रेंड को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद हमें हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लीडर जैन टोक्यो के हेडक्वार्टर से बात कर रहे थे, जहाँ पर उन्हें पता चलता है उन खतरनाक क्रिएचर से फाइट करने के लिए दूसरी टीम भी तैयार हो चुकी है। दूसरी ओर हमें कियारा को दिखाया जाता है, जो कि बाथिंग कर रही थी। उसके साथ चिकू भी थी। चिकू सभी को बताती है महारानी गायब हो चुकी है और पूरे ऑर्गेनाइजेशन में तहस नहस मच चुका है और बहुत जल्द सारे स्टैचू नाश आएंगे, जो कि ह्यूमैनिटी को जड़ से खत्म कर देंगे। तो इससे पहले हमें जा करके उसको ढूंढ करके जड़ से खत्म करना पड़ेगा। तो इसके बाद चीकू सारे लोगों को लेकर के उसके अड्डे पर पहुंच जाती है। उनको आता हुआ एक स्टैचू देख लेता है और बोलता है मैंने तो सुना था सुपर एक्स की टीम काफी खतरनाक होती है, बट ये सारे तो छोटे बच्चे हैं। जो सुन करके मोमो को बहुत गुस्सा आता है और वो बोल देती पहले सामने तो आकर दिखाओ। मोमो की बातों को सुन करके उस क्रिएचर को गुस्सा आता है और वो वहीं से उन सभी के ऊपर एक स्पेल को कास्ट कर देता है, जिससे कि सारे लोग ड्रीमिंग वर्ल्ड में चले जाते हैं। सबसे पहले हमें रे को दिखाया जाता है, जिसके पास कियारा होती है। कियारा उसके एकदम पास आकर कहती है मैं तुम्हारे साथ
टाइम को स्पेंड करना चाहती हूँ। रे अपने मन में कहता है मैं सच में इससे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तभी अचानक से उसके पास बहुत सारी कियारा आ जाती है। सारे लोग उससे पूछते हैं आखिर तुम्हें कौन सी पसंद है। रे उन सभी को रिप्लाई करता है मुझको तो तुम सारी पसंद हो और मैं तुम सभी के साथ टाइम को स्पेंड करना चाहता हूँ, और अगर ये सपना भी हुआ तो फिर भी मैं तुम लोगों के साथ ही रहना चाहता हूँ। दूसरी ओर हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है। दोनों ही आपस में बात करते हैं। मुझे यहाँ से कुछ खतरनाक क्रिएचर्स के होने की स्मेल आ रही, तो फिर दोनों ही उसके अंदर जाने का डिसाइड करते हैं। दूसरी ओर हमें चीकू को दिखाया जाता है जो कि रे के ड्रीम में आ जाती है और उससे कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो, ये बस एक सपना है और बाहर चलो। रे उससे रिप्लाई करता है अगर ये सपना भी हुआ तो फिर भी मैं बाहर नहीं जाना चाहता। रे की ऐसी हरकतों को देख करके चीकू उससे कहती है अगर तुम कियारा से प्यार करते हो और उसके साथ टाइम को स्पेंड करना चाहते हो तो पागल मत बनो और रियल वर्ल्ड में चलो। तो अब रे भी उसकी बात को मान जाता है और उसके साथ रियल वर्ल्ड में आ जाता। फिर वापस से हमें उन्हीं दो लड़कियों को दिखाया जाता है। वो दोनों जैसे ही एंटर करती है उनके पास वो खतरनाक क्रिएचर आ जाता है। वो क्रिएचर उन दोनों से कहता है आखिर तुम लोगों के ऊपर मेरा स्पेल काम क्यों नहीं कर रहा। तो उनमें से एक रिप्लाई करती है क्योंकि हम सुपर एक्स ब्रांच के मेंबर्स हैं और हम लोग टोक्यो से आए हैं खास तौर पे तुमको खत्म करने के लिए। तो इधर से रे रियल वर्ल्ड में आकर के सारे लोगों को जगाने की कोशिश करता है। चीकू रे को रोकते हुए कहती है इसका कोई फायदा नहीं है, ये सारे लोग नहीं जाग पाएंगे और हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें जा करके उस सैचुन को मार देना चाहिए। रे उसकी बात को मान जाता है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ जाता। तभी उसके सामने वो दोनों लड़कियां आ जाती हैं। उनमें से एक चीकू को देख कर कहती है ये दूसरा सैचुन है, हमें इसे तुरंत मारना पड़ेगा। ऐसा बोल करके वो उसे मारने चाहती, पर रे चीकू को बचाने की कोशिश करता है और सारा कुछ एक्सप्लेन करता। लेकिन सिंडो को कुछ समझ नहीं आता और वो गुस्से में कहती है अगर तुम उसे बचाना चाहती हो और मैं मारना तो चलो एक कंपटीशन किया जाए। दूसरी ओर में कियारा का सपना दिखाया जाता है। उसने तो अपने सपने में रे के साथ अपने एक प्यारी सी फैमिली को बना लिया था, पर ड्रीम से बाहर आने पर उसे काफी बुरा लगता है और वो रोती जा रही थी। उसके रोने की आवाज को सुन करके बाकी सारी लड़कियां जाग जाती हैं और वहाँ पर वो सारे लोग रे को मिसिंग देख करके उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर सिंडो रे पर लगातार हमला करती जा रही थी, जो देख करके चीकू डायरेक्ट रे को काट लेती है, जिससे रे के अंदर अल्ट्रा पावर्स आ जाती हैं और वो बहुत आसानी से सिंडो को हरा देता है। उसे हराने के बाद रे चीकू को लेकर के अपने साथ जा रहा था। तभी वहाँ पर वो खतरनाक सैचुन आ जाता है और आते ही सिंडो पर हमला करता, जो देख करके रे उसके पास जाता उसको बचाने के लिए। तभी वहाँ पर रे की पूरी टीम आ जाती है और उस क्रिएचर के साथ फाइट करके उसको हरा देते। फिर कुछ टाइम बाद वो दोनों गर्ल्स बताती है हम लोग टोक्यो ब्रांच से हैं और हम लोगों का भी ये काम है सारे क्रिएचर्स को जड़ से खत्म कर देना। फिर सिंडो वहाँ से जाने से पहले रे से ये बात कहती है हम दोबारा जरूर मिलेंगे। उसकी ऐसी बातों को सुन करके रे सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद हमें कियारा को दिखाया जाता है। जब से उसने उस मॉन्स्टर को खत्म किया था ना, उसकी बॉडी पर कुछ पार्ट्स चले गए थे। उसी टाइम के बाद से उसे अपने साइड पर हमेशा एक डार्क एनर्जी दिखाई देती, जो कि बिल्कुल उसी की तरह थी और वो उससे बातें कर पा रही थी। दोनों ही आपस में आर्गुमेंट्स कर रहे थे। तभी वहाँ पर रे आ जाता है। रे को देख करके कियारा की डार्क एनर्जी उसके पास जा करके उससे फ्लर्ट करती, जो देख करके तो कियारा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पास जा करके उसे डायरेक्ट हटा देती। बट इस चक्कर में वो रे को ही धक्का दे देती है। रे उससे पूछता है आखिर मैंने क्या किया। कियारा कोई रिप्लाई नहीं करती और वहाँ से भाग जाती है। उसके पास उसकी डार्क एनर्जी आ जाती है और उससे कहती है इन फालतू के ड्रामा को करना बंद कर दो, तुम बस मुझे देख सकती हो और कोई मुझे देख नहीं सकता। तुम्हारी इस बेवकूफी के कारण तुमने रे को धक्का दे दिया था और वहाँ से भाग गई। दूसरी ओर रे कियारा को ढूंढता हुआ वापस घर की ओर आ रहा था। तभी उसकी मुलाकात सिंडो से होती है। सिंडो रे को देख करके उससे डायरेक्ट कहती है मुझको सच बताना, क्या कियारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। रे ब्लश करते हुए रिप्लाई करता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम ना बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। तो इस बात को सुन करके सिंडो बहुत खुश हो जाती है और इसे डायरेक्ट कहती है ये लो मेरा नंबर और अब हम बातें करेंगे, हम लोग साथ मिल करके उन सारे क्रिएचर्स को जड़ से खत्म कर देंगे। रे भी उसकी बात को मान जाता है और उसके नंबर को ले लेता, बट ना वो उसके इंटेंशन को समझ नहीं पाता। सिंडो स्माइल करते हुए वहाँ से भाग जाती है एंड उसको जाते हुए कियारा देख लेती है। एंड अब कुछ टाइम बाद सिंडो मैसेजेस के थ्रू रे से बातें करना स्टार्ट कर देती है। बातें करते वक्त वो रे को अपने हॉट पिक्चर्स को दिखाती है, जिनको देख करके रे भी सोच में चला जाता है। फिर अगले दिन रे अकेले स्कूल आ रहा था। उसको आते हुए सिंडो देख लेती है और डायरेक्ट उसके पास आकर के अपने हाथ की बनाई हुई लंच देती है। लेकिन तभी वहाँ पर कियारा आ जाती है। कियारा उन दोनों को साथ देख करके उसको बहुत गुस्सा आता है।
वो डायरेक्ट सिंडो से कहती है, हे लड़की, तुम रे को अपने टीम में लाने की कोशिश मत करो। रे हमारी टीम का मेंबर है और ना वो तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएगा। ये सारा कुछ सुन करके सिंडो रिप्लाई करती है, मैंने रे से बात कर ली है और अब तुम अपना काम करो। मुझको ये भी पता है तुम उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो, तो बीच में आने की कोशिश मत करो। ये सुन करके कियारा को बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। रे सिंडो को लंच को खा करके स्माइल करता जा रहा था, बट ये सारा कुछ देख करके कियारा को बहुत गुस्सा आता है। कियारा रे से प्यार करती है, लेकिन आज तक उसने ये बात उसको बताया नहीं। कियारा की डार्क एनर्जी कहती है, अगर तुम उससे प्यार करती हो ना, तो फिर जाकर उसको बता दो, कहीं देर ना हो जाए। तुम मेरी बात को मानो, जाकर के उससे सेड्यूस करो। अगर वो तुमसे प्यार करता होगा तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा। कियारा उसकी बात को मान करके उसके साथ बातें करने जाती, पर जब वो बाथरूम में जाती है तो उसे रे के साथ किसी लड़की की आवाज़ें आती है। वो तुरंत दरवाजा खोल कर देखती तो उसके साथ चीकू थी। चीकू कियारा को देख करके उसे तुरंत कहती, यहाँ से चलो, भाग जाओ। पर तब तक रे उसके पास आ जाता है एंड उसके साथ कुछ करना चाहता, जो देख करके कियारा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको एक जोरदार पंच मारती, जिससे कि रे नॉर्मल हो जाता है और सारा कुछ एक्सप्लेन करता। मुझको माफ कर दो, मेरी गलती थी। कियारा भी उसकी बात को सुन करके उसको माफ कर देती, जिसके बाद हमें रे को दिखाया जाता है, जो कि अपने सपने में कियारा को छोड़ करके चीकू की ओर अट्रैक्ट होता जा रहा था। पर सही टाइम पर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जब वो रियलिटी में आता है ना, तो उसके पास चीकू सो रही थी। अब के देख करके वो चीकू को तुरंत अपने रूम से बाहर निकालता है। फिर जल्दी से तैयार हो करके स्कूल की ओर निकल जाता और जाते वक्त वो एक एनर्जी ड्रिंक को लेकर जाता। उसके जाने के बाद मोमो बाहर आती है और सभी से कहती है, मेरे लिए हेडक्वार्टर से एक एनर्जी ड्रिंक आया था, वो कहाँ पर है, मुझको बता दो। तो इधर हमें रे को दिखाया जाता है, जो कि बैठ करके उस एनर्जी ड्रिंक को पीने जाता, लेकिन तभी वहाँ पर सिंडो आ जाती है और उसे अपना लंच ऑफर करती, ये कहते हुए कि मुझे ऐसा लगता है तुम शायद से घर से लंच करके नहीं आए हो, ये लो इसको खा लो। रे उसको खाने को खा लेता है, बट वो उससे ये भी कहता है, मुझको सच बताना, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है या फिर नहीं। सिंडो इस बात को पलट देती है और उसके एनर्जी ड्रिंक को लेकर के पी जाती। फिर वो उसे ड्रिंक को रे को पीने को देती, लेकिन रे को ऐसा लग रहा था ये तो एक तरह का इनडायरेक्ट किस है। उसी टाइम पर कियारा आ जाती है और उस ड्रिंक को ले लेती। कियारा को देख करके सिंडो कहती है, ये लो, कबाब में हड्डी आ गई। वैसे भी ये ड्रिंक बिल्कुल बकवास था, मैं तो रे को वापस कर रही थी। कियारा रिप्लाई करती है, ओ आई सी, तो ठीक है, मैं इसको टेस्ट करती हूँ। उसको पीने के बाद कियारा रे के बगल में आकर बैठ जाती है। फिर दोनों ही गर्ल्स आपस में आर्गुमेंट्स करना स्टार्ट कर देते। उन दोनों के ऐसे अजीब से बर्ताव को देख करके रे समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ हुआ है। वो उस कोल्ड ड्रिंक को चेक करता है, जहाँ पर पता चलता है उसको ये तो काफी खतरनाक है, ये ह्यूमंस की एच एनर्जी को बहुत बढ़ा देता है। तो इसलिए रे उन दोनों को लेकर के एक होटल में आ जाता है और उन दोनों से कहता और उन दोनों को आराम करने को बोलता, कुछ टाइम बाद उस एनर्जी का असर हट जाएगा, तब तक तुम दोनों यहाँ पर आराम करो और मैं तुम दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ऐसा बोल करके रे चला जाता है। उसके जाने के बाद दोनों ही गर्ल्स आपस में आर्गुमेंट्स करती जा रही थी। फिर दोनों साथ में एक कंपटीशन करने का फैसला करती है, इससे पता चल जाएगा रे आखिर किससे प्यार करता है और किससे प्यार नहीं करता। तो आगे अब रे जैसे ही खाने को लेकर आता है, उन दोनों को ऐसे हॉट से ड्रेस में देख करके काफी घबरा जाता, क्योंकि दोनों ने काफी हॉट ड्रेस को पहन रखा था। तभी सिंडो रे के एकदम क्लोज आकर कहती है, चलो साथ में सिंगिंग किया जाए। फिर वो माइक ले करके रे के एकदम क्लोजली आकर के गाना गाना स्टार्ट करती। उसके क्लोज आने से रे की एचपी पावर बढ़ती जाती। ये सारा कुछ देख करके कियारा को गुस्सा आता है और वो भी बिल्कुल वैसा ही करती। पर उन दोनों की ऐसी हरकतों से रे की एचपी पावर काफी बढ़ जाती है। इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि रे उन दोनों को अपने से दूर कर देता, जिससे दोनों ही गर्ल्स वापस से ठीक हो जाती हैं। कियारा सिंडो से पूछती है, आखिर ये सब क्या हो रहा था, ये सब तुमने किया था। सिंडो से कहती है, क्या बकवास कर रही, आखिर तुम मुझसे क्या पूछ रही हो, मुझको क्या पता। और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अंकल जैन उन सभी को लेकर के साथ में बीच पर जाते हैं ताकि सारे लोग मजे कर सके। वहाँ पहुँचने के बाद अंकल जैन सभी से कहते हैं, आप लोग यहाँ पर एंजॉय करो एंड मैं रात को आप लोगों को लेने आऊंगा। अंकल जैन के जाने के बाद सारे लोग काफी फन कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ स्मॉल क्रिएचर्स आ जाते हैं, जिनको देख करके सारे लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग करके होटल्स में आ जाते, जहाँ पर एक लेडी उन सभी को बताती है, हमारे बीच की ऐसी हालत इन स्मॉल क्रिएचर्स ने कर दिया है।
और जो भी लोग इस जगह को घूमने आता है वो एंजॉय नहीं कर पाता। इससे परेशान होकर के हमने सुपर एक्स की टीम को बुला दिया है, वो आकर के इन सारे क्रिएचर्स को खत्म कर देंगी। तभी वहाँ पर सिंडो और उसकी टीम आ जाती है। वो उनको देख करके काफी हैरान हो जाती। आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम आए हो, इसका मतलब रे भी आया होगा ना। दूसरी ओर हमें रे को दिखाया जाता है जो कि टॉयलेट की ओर जा रहा था। तभी उसके पास एक लड़का आ जाता है और उससे जगह पूछता, तो रे उसको जगह बता देता है। तभी उस लड़की की नजर रे के एच केयर पर पड़ती है, जिसको देख करके वो बोलता है, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता था और मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह बनना चाहता था। और क्या तुम मुझे सारा कुछ सिखा दोगे? रे उसे रिप्लाई करता है, हाँ बिल्कुल। जिसके बाद रे उसको लेकर के उसके टीम मेंबर्स के पास पहुंच जाता है, जो कि टोक्यो ब्रांच के मेंबर्स थे। उस लड़की का नाम योना था। योना रे को अपना इंट्रो देती एंड उसको ये भी बताती, तुम मेरे बाकी मेंबर्स से तो मिल ही चुके हो। जिसके बाद सिंडो अपने टीम मेंबर्स से कहती है, चलो हम जिस काम के लिए आए थे हमें उसे पूरा करना चाहिए। तो इधर कियारा को ये सारा कुछ देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने टीम से कहती है, हम यहाँ पर मजे कर रहे हैं बट वो लोग काम कर रहे हैं, हमारा भी ये फर्ज है हम जा करके उनकी मदद करें। तो इसके लिए सभी मान जाते हैं और आपस में मिल करके काम करना स्टार्ट कर देते। रे केंटा के साथ काम कर रहा था। केंटा उसे कहता है, मैं अपने पावर्स को बढ़ाना चाहता हूँ, तुम मुझको बताओ आखिर मैं कैसे उसको बढ़ा सकता हूँ, क्योंकि ना मैं अपनी टीम के लिए एक बर्डन बन चुका हूँ और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। तो ये सुन करके रे उसके पास आकर पूछता, तुम पहले मुझको ये बताओ तुम अपनी एच एनर्जी को कैसे बढ़ाते हो? इस बात को सुन करके केंटा कोई रिप्लाई नहीं करता। दूसरी ओर कुछ खतरनाक क्रिएचर्स आ जाते हैं और सारे लोगों की एच एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। रे उनकी ऐसी हालत को देख करके काफी घबरा जाता और मदद करने का सोचता, पर उसके पीछे कुछ स्मॉल क्रिएचर्स पहले से ही उसके एनर्जी को अब्सॉर्ब करते जा रहे थे। केंटा ये देख करके तुरंत ही उसके पीछे से वो निकाल देता, बट अब रे के पास उतनी एनर्जी नहीं बचे थी। रे केंटा से कहता है, अब मैं जा करके फाइनल अटैक करता हूँ एंड अब सारा कुछ तुम्हारे हाथों में है। ये कह करके रे जा करके अपना फाइनल अटैक करता एंड तभी केंटा उसके पास आ जाता है और अपनी अनलिमिटेड पावर्स का यूज करके उस क्रिएचर को एक ही बार में मार देता है, जिससे कि सारे लोग बच जाते हैं। और अब केंटा को रियलाइज हो जाता है अगर उसे खुद पर कॉन्फिडेंस हो ना तो वो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद जब सारे लोग होटल आते हैं तो होटल के रिसेप्शन उसे पार्टी देती है उन सारे क्रिएचर्स को जड़ से खत्म करने के लिए। ये सारा कुछ देख करके तो सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी ओर में अंकल जैन को दिखाया जाता है जो कि काम करते जा रहे थे, जिस कारण से उनकी आंखों में डार्क सर्कल आ गया था। दूसरी ओर दोनों ही टीम साथ मिल करके शहर को घूम रही थी। सिंडो अपना एक दिमाग लगाती है ताकि वो रे के साथ टाइम को स्पेंड कर सके, बट उसका ये आइडिया उसी के ऊपर भारी पड़ जाता है क्योंकि उसकी पार्टनर कियारा बन जाती है। कियारा गुस्से में कहती है, देख लिया ना तुम्हारी बेवकूफी का नतीजा, ना रे तुमको मिला ना ही मुझको। आखिर तुम्हें कैसे ये बकवास से आइडियाज आ जाते हैं। दूसरी ओर हम केंटा और रे को देखते हैं जो कि साथ में शहर घूम रहे थे। रे को वहाँ पर एक बर्ड्स का जोड़ा दिखाई देता है जो कि बिल्कुल उसके और कियारा की तरह लग रहा था। रे उनको देख करके उनकी पिक्चर्स को कैप्चर कर लेता है। सीको वहाँ पर बोल देती है, ये बिल्कुल तुम्हारे और कियारा की तरह लग रहा था, जो सुनकर के रे ब्लश करने लगता है। तो इधर हम कियारा को देखते हैं जो कि 18+ वाले शॉप पर चली गई थी। वहाँ पर सेंडो जा करके कुछ बकवास से आइटम्स को बाय कर दी। अब ऐसे ही पूरा शहर घूमने के बाद टोक्यो टीम सुपर एक्स की टीम को बाय बोल करके चली जाती है। तभी रे को याद आ जाता है उसको कुछ सामान लाना था, तो वो उनको बाय बोल करके चला जाता, पर वो रास्ता भूल जाता है और काफी घबरा जाता। तभी उसके पास कियारा आ जाती है। कियारा उसके पास आकर कहती है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे? रे रिप्लाई करता है, अरे मैं तो रास्ता भूल गया था। तो फिर अब क्या था, दोनों ही साथ मिल करके ट्रेन पर बैठ करके घर जाने लगते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद रे उसको अपना मोबाइल दिखाता और वो पिक्चर्स को भी दिखाता है। कियारा उन पिक्चर्स को देखकर कहती है, ये तो बिल्कुल हमारी तरह लग रहा। रे स्माइल करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, अब तुम मुझको अपना दिखाओ, तुमने क्या बाय किया था? कियारा उसको बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती क्योंकि ये सिंडो का सामान था और वो उसको पास दे करके भूल गई, जिसमें ना 18+ वाले कुछ आइटम्स थे। और अब ऐसे ही जल्दबाजी में वो मेट्रो से बाहर निकलती है, बट उसका हेयर क्लिप नीचे गिर जाता है। रे बाहर निकल करके ये देखता है कि उसका हेयर क्लिप उसके पास नहीं। रे उससे पूछता है, आखिर तुम्हारा हेयर क्लिप कहाँ गया? तो कियारा रिप्लाई करती है, लगता है वो वहीं पर गिर गया। तो रे जा करके उसको लेने जाता और काफी देर तक ढूंढने के बाद उनको मिल जाता है। तो मेट्रो का ओनर कहता है, लगता है ये तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट था, इसलिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड ने
तुमको इतनी रात को ढूंढ कर उसको दिया, पर कियारा को तो याद ही नहीं था आखिर ये उसको किसने दिया था स्टार्टिंग में। कियारा रे से पूछती है, क्या तुमको पता है आखिर इस हेयर पिन को मुझको किसने दिया और क्या मैंने इसे बाय किया था? तो रे उसके पास आकर के उसे रिप्लाई करता, इसको मैंने तुमको दिया था। मैंने तुमको उस दिन दिया था जब तुम्हारा बर्थडे था, और न मैंने तुमको एक लेटर भी लिखा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और अगर तुम्हारी ओर से हाँ आए तो मेरे पास आकर के ग्राउंड में मिलो। मुझे ऐसा लग रहा था तुम नहीं आओगी, पर तुम आई थी और तुमने कहा था हम बड़े होने तक का इंतजार करेंगे, तो इस खुशी में मैंने तुमको वो हेयर क्लिप दिया था। लेकिन अगले ही दिन हमारे ऊपर अटैक हो गया था और उस दिन के बाद से तुमने मुझसे बात करना बंद कर दिया। सारी बातों को सुन करके कियारा को समझ आ जाता है रे भी उसको बचपन से ही प्यार करता है और उसी के साथ टाइम को स्पेंड करना चाहता है। कियारा खड़ी होकर के रे से कहती है, अगर तुम मेरे साथ टाइम को स्पेंड करना चाहते हो और मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें इंतजार करना होगा, क्योंकि हम ये सारा कुछ तभी करेंगे जब ये सारे क्रिएचर्स जड़ से खत्म हो जाए। तो रे भी उसकी बात को मान जाता है, जिसके बाद हमें इस कहानी की मेन विलन यानी कि महारानी को दिखाया जाता है, जो कि टोक्यो आ चुकी थी और अपने मन में कहती है अब समय आ चुका है इसे जड़ से खत्म करने का। तो इधर रे हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद डायरेक्ट चीकू से कहता है, आखिर अंकल जेन कहाँ पर है, मेरे उनसे बात नहीं हो पा रही। चीकू रिप्लाई करती है, तुम चिंता मत करो, अंकल जेन बहुत जल्दी आ जाएंगे और न उनके पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। लेकिन तभी अचानक से एक क्रिएचर आ जाता है जो कि रे पर हमला करता। रे उसके पास जा करके उसे बहुत आसानी से खत्म कर देता है और अब ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं। अंकल जेन रे को कॉल करके उसे बताते हैं, अब हमारी ब्रांच खत्म हो चुकी है और अब इस सुपर एक्स टीम का कोई मतलब नहीं है, तुम लोग अब अपने घर जा सकते हो और इस हेडक्वार्टर को खाली कर दो। रे इस बात को सुन करके शॉक्ड हो जाता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी सारे क्रिएचर्स मरे नहीं थे, वो बहुत सारे क्रिएचर्स अभी भी थे। पर रे उनकी बात को मान जाता है और वापस से अपने घर आ जाता और उसकी पुरानी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। तभी उसके पास कियारा आ जाती। कियारा कहती है, ये तो हमारे लिए अच्छा हुआ ना, अब हम अपनी डेली लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। पर तुमको क्या हुआ है, तुम इतने टेंस क्यों दिखाई दे रहे हैं? उसको ऐसे उदास देख करके कियारा उसकी एच केयर को ले लेती है और उससे ये भी कहती है, अब इसको देख करके ना टेंस होना बंद कर दो। जिसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। कियारा की दोस्त उसके पास आ जाती है और उससे मदद मांगती कि मैं रे के एक फ्रेंड से प्यार करती हूँ और मैं ना उसके साथ टाइम को स्पेंड करना चाहती हूँ, क्या इसमें तुम मेरी हेल्प करोगी? कियारा तुरंत इसके लिए मान जाती है और अब वो रे के पास आकर कहती है, हम लोग साथ में फायरफ्लाइंग देखने चलेंगे और इसके साथ ना तुम अपने दोस्तों को लेकर आना, क्योंकि मुझे उनसे कुछ काम है और भूलना मत उनको लेकर ही आना। तो रे भी इस बात को मान जाता है। अब आगे हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। कियारा रे के साथ फेस्टिवल एंजॉय कर रहा था, पर अचानक से ही दोनों अलग हो जाते हैं एंड कुछ टाइम बाद जब वो दोनों मिल जाते हैं तो रे की हालत काफी खराब होती है। कियारा तुरंत उसके पास आकर पूछती, आखिर तुमको क्या हुआ, ये कैसे हो गया? रे उसको बताता है, जब मैं तुमसे अलग हुआ था ना तो एक क्रिएचर ने आकर के मेरे पर हमला कर दिया था। दोनों ही बात कर रहे थे, तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ें आती है तो वो लोग जाकर देखते हैं जहाँ पर एक खतरनाक क्रिएचर्स एक इंसान को मारता जा रहा था। अब ये देख करके रे तुरंत हमला करने जाता, पर कियारा उसे रोक लेती है और कहती, इस बार मैं खुद जा करके उसे खत्म करना चाहती हूँ। तो रे भी उसे ये काम करने देता। अब कियारा जा करके उसको मार देती है। तभी वहाँ पर उनके बाकी के मेंबर्स आ जाते और उनसे कहते हैं, हमें लगा नहीं था तुम अभी भी इन क्रिएचर्स को मारती रहोगी और हमें ये देख करके काफी खुशी हुई कि इस ऑर्गेनाइजेशन के बंद होने के बाद भी तुम लोग हमारे साथ मिल करके इनको जड़ से खत्म करना चाहते हो और अब चाहे जो भी हो जाए हम लोग मिल करके इनको जड़ से खत्म करके रहेंगे। तभी चीकू सभी को बताती है, ऐसा ऑर्डर ना अंकल जेन ने इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ का प्रेसिडेंट बदल चुका है और मेरी मॉम भी काफी दिनों से गायब है। मुझको ऐसा क्यों लग रहा कि इसके पीछे मेरी मॉम का हाथ है। इस बात को सुन करके सारे लोग काफी शॉक्ड हो जाते हैं। रे को समझ आ जाता है इसके पीछे वो महारानी का हाथ है। अब वो उनके पास जाकर के बात करने का डिसाइड करता है। इसमें उसके बाकी के टीम मेंबर्स मान जाते हैं और उनके साथ चले जाते हैं। इसके बाद रे की पूरी टीम प्रेसिडेंट को फॉलो करना स्टार्ट कर देती है ताकि ये वो बात पता कर सके इसके पीछे उन्हीं का हाथ है। उस जगह पर पहुंचने के बाद चीकू सभी से कहती है, अगर इसके पीछे मेरी मॉम का हाथ हुआ ना तो फिर मैं उनको देखते ही पहचान जाऊंगी, तो इसके लिए तुम लोग मुझे जाने दो। पर मीका को काफी बुरा लग रहा था, वो उसको ऐसे अकेला जाने नहीं देना चाहती थी। चीकू उसके पास आकर कहती, मेरी चिंता मत करो, मुझको कुछ नहीं होगा। तो ना मीका डिसाइड करती है
अगर तुमको कुछ भी हुआ ना तो मैं तुरंत वहाँ पर आ जाऊंगी। चीकू इसके लिए मान जाती है और अपने गेटअप्स को चेंज करके सीधे अंदर चली जाती। वो जैसे ही प्रेसिडेंट के पास जाती है, चीकू को कुछ हो जाता है। ये देख करके मिका तुरंत उसके पीछे दौड़ जाती। तो फिर क्या था, उसे देख करके पूरी टीम मेंबर्स ही अंदर चले जाते हैं। सारे ही लोग काफी परेशान हो जाते हैं। आखिर चीकू कहाँ चली गई। मिका बहुत ज्यादा घबरा जाती है। आखिर अब मैं उसको कैसे ढूंढ पाऊंगी। अगले रूम में जाने के बाद उनको पता चलता है प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि महारानी है। महारानी चीकू को टाइटली हक करके उन सभी से कहती है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसको उस जगह से अलग करने के लिए। मैंने उसको उस जगह पर रखा था। मोमो ये सारा कुछ देखकर कहती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा इसने चीकू को भी हिप्नोटाइज कर दिया है और वो इसे लेकर के अपने साथ जाना चाहती है। तो महारानी वैने सर रिप्लाई करती है, हाँ बिल्कुल तुमने ठीक कहा और अब मैं इसको लेकर चली जाऊंगी। रे तुरंत उनके पास जा करके उसको रोकने की कोशिश करता, लेकिन वैनिसा अपनी चाल को चल देती है और वहाँ से भाग जाती। वो सारे लोग उसी जगह पर कैप्चर हो जाते हैं। वो लोग वहाँ पर काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। अब हम क्या करें, अगर हम कैसे बाहर निकल पाएंगे। फिर सभी लोग काल्म होकर के आपस में कुछ बात करते एंड सभी को समझ आ जाता है अगर हम लोग साथ मिल करके अपनी सारी पावर्स को कंबाइन करें तो मे भी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। रे के ऐसे आइडिया को सुन करके सारे लोग बिल्कुल वैसा ही करते एंड रिजल्ट वो सारे लोग बाहर निकल जाते। पर वहाँ पर एक और खतरनाक क्रिएचर आ जाता है जो उन सभी को कैप्चर कर लेता और उन सभी की पावर्स को अब्सॉर्ब करता जाता। पर वो क्रिएचर इतनी ज्यादा एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है कि वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। उस क्रिएचर के खत्म होने के बाद रे कियारा को ढूंढता है पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। तो रे काफी पैनिक हो जाता है। दूसरी ओर हमें कियारा को दिखाया जाता है जिसके पास वैनिसा आ करके उसे बाइट करती एंड उसको अपने कंट्रोल में कर लेती है और वो सभी पर हमला करती। रे ये देख करके उसके पास आता और उसे रोकने की काफी कोशिश करता है। तभी उसे समझ आ जाता है आखिर कैसे कियारा रोक सकती है। अब रे कियारा के एकदम पास आकर कहता है, जब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ ना तो मुझे सारा कुछ अच्छा लगता है और मुझे तुम्हारे साथ टाइम को स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। ये सारा कुछ सुन करके कियारा नॉर्मल हो जाती है बिकॉज वो ये सारा कुछ रे के साथ करना चाहती। कियारा के नॉर्मल होने के बाद वो लोग मिल करके महारानी के पास जाते और उस महारानी वैनिसा को जड़ से खत्म कर देते। पर इस चक्कर में उनके कपड़े फट जाते हैं। रे कियारा से कहता है, जैसा कि तुमने बोला था ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर तुम मेरे साथ लाइफ टाइम स्पेंड करोगी, ऐसा तुमने बोला था और ना अब तुम अपनी बातों से पीछे हट नहीं सकती, तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ेगा। कियारा ब्लश करते हुए कहती है, बकवास करना बंद करो, अभी मैं नेकेड हूँ, मेरे लिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है और पहले जा करके मेरे लिए कुछ कपड़ों को लेकर आओ, उसके बाद ही मेरा माइंड चलना काम करेगा। रे भी उसकी बात को मान जाता है। तो गाइस इसी के साथ ना इसका ये एनीमे यहीं पर खत्म हो जाता है। आई नो इसकी स्टोरी उतनी अच्छी नहीं थी बट एक्सप्लेन कर दिया। तो फिर ना मिलते हैं किसी और बढ़िया से एनीमे को लेकर के, तब तक के लिए सायोनारा।